के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 11 का 30 अगस्त के दिन जीव विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप इसके द्वारा 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके और अपना अच्छा स्कोर बना सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका होगी आपकी 12 नंबर वाली, ठीक है, शतुरमुर्ग का अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा रहेगा। दूसरा है वायरस मुख्यतः बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के, इसका भी राइट रहेगा। तीसरा है वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो 10। चौथा है न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं, तो ये आपके प्यूरिन, शर्करा और फास्फेट के बने होते हैं, ठीक है, इसका राइट है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है, तो Fe। छठा है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो इसका आंसर है आपका 3-फास्फोग्लिसरीन अम्ल, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान भरिए। पहला है C3 चक्र को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो केल्विन। दूसरा है क्रॉस रचना खालिस्तान पौधों में पाई जाती है, C4। तीसरा है विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खालिस्तान एंजाइम है, रूबिस्को। चौथा है राइबोलोज X5 फास्फेटम में खालिस्तान में कार्बन परमाणु होते हैं, तो 5। पांचवा है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान खालिस्तान है 0.5 से 0.9 तक। और छठा है ऑक्सीशोषण में एक ग्लूकोज के अणु से कुल खालिस्तान एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 38। एक ग्लूकोज से कितने एपीटी अणु बनते हैं, 38 एपीटी अणु बनते हैं। चलिए इसके बाद में सत्य, तो पहला जो है वो आपका असत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है दूसरा है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है मछलियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है कंठ के ऊपर दंडकन नुमा संरचना एपिग्लोटिस कहलाती है, यह आपका सत्य है। और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 1820 बार संनयन होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि 12 से 20 तक होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी का मिलान करते हैं। पहले हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन की आपकी जोड़ी है रक्त। दूसरी है ईसीजी है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये आपकी दूसरी। हृदय ध्वनि की स्टेथोस्कोप। रक्तदाब है आपका सिस्फोगोमीटर, ये आपकी चौथी जोड़ी, ठीक है। SA नोड, ये आपका पेस, ठीक है, ये पेस मेकर। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 10 लाख। कितने? 10 लाख। दूसरा है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है, तो मधुमेह रोग को।
मधुमेह। वोमेन संपुट कहाँ पर स्थित होता है? तो नेफ्रॉन के अंत में। नेफ्रॉन के अंत में। चलिए, चौथा है रक्त में ग्लूकोज का एकत्रित होना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। पेरिकार्डियल द्रव का एक कार्य लिखें। तो इसका एक कार्य आपका बनेगा हृदय की गति के लिए स्नेहक काम करता है। ठीक है। चलिए, यह आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। इसके बाद में कोशिका की परिभाषा लिखिए। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। श्वसन गुणांकों को स्पष्ट कीजिए। फुसफुस वर्णी द्रव के 2 कार्य, लसिका के 2 कार्य आपको बताने हैं। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन 12वां, पाठ्यक्रम 13वां। C3C4 पौधों में कोई 3 अंतर। अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में कोई 3 अंतर। खुले व बंद परिसंचरण तंत्र में कोई 3 अंतर। यूकेरियोटिक गुणधर्म गुणसूत्र व प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में कोई 4 अंतर। जीव में कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख कार्य। ये आपका 19वां क्वेश्चन और ये आपका लास्ट 20वां क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें।